हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग अगर आ गए हो तो। अगर आप लोग भाई अटेंडेंस लगा चुके हो, अगर लाइक कर चुके हो, शेयर कर चुके हो, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि सर हम पहुंच चुके हैं, सर हम आ चुके हैं। अब पढ़ाना आप स्टार्ट कीजिए। अब एनवायरमेंटल स्टडीज का जो तांडव है उसको शुरू कीजिए। आज से हम लोग शुरू करेंगे बेटा, आज से हम लोग शुरू करेंगे ईएनवीएस का तांडव। ईएनवीएस का व्हाट? ईएनवीएस का तांडव। जी बिल्कुल, फुल जोश में, फुल एनर्जी में रेडी हो जाओ भाई। इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम लोग को खत्म करना है। आज फिलहाल तो हम लोग यूनिट नंबर 1 ही करेंगे। रेगुलरली आ जाना, ऐसा मत करना कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, एक दिन आए एक दिन नहीं आए। भाई इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, रेगुलरली आना, ठीक है? तो आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, क्या आज का क्लास शुरू किया जाए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों, क्या आज का क्लास हम लोग शुरू करें? क्या ईएनवीएस का यूनिट नंबर 1 एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या आज शुरू करें कि नहीं करें? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज का पहला वाला जो क्लास है, 1 शॉट है, क्या शुरू करे या नहीं करे? बताओ। यस सर, करिए करिए करिए। हम लोग पेशेंट, हम लोग कितना वेट कर रहे हैं आपका। करिए जल्दी से। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन? ईएनवीएस का सेकंड सेमेस्टर का सबसे पहला वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब इन्वायरमेंट को समझना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या है? अपने इन्वायरमेंट को समझना। जिस तरीके से आपकी मम्मी आपको समझती है दोस्तों, जिस तरीके से आपको भूख लगा रहता है, आपकी मम्मी बोलती है मेरे बेटे को भूख लग गया है, उसको तो खाना देना पड़ेगा, बिना बोले वो समझ जाती है आपको। बिल्कुल उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट को समझिए, उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट के इश्यूज को फाइंड कीजिए। जब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन करते हो, जब आप ईएनवीएस पढ़ते हो, जब आप एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हो, इससे क्या होता है बेटा? इससे सबसे पहले तो भैया आप एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को समझते हो कि एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहले तो भाई एनवायरनमेंट को समझते हो आप। एनवायरनमेंट को समझने के बाद एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को समझते हो कि भाई क्या असुविधाएं चल रही है एनवायरनमेंट में, कितने टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं, क्या क्या क्लाइमेट चेंज के इशू है, क्या डिफोरेस्टेशन है, ये सब सब समझते हो आप। प्रॉब्लम समझने के बाद ये इनफ नहीं है बेटा। प्रॉब्लम तो हर कोई समझ जाता है, प्रॉब्लम तो आपके दोस्त भी समझ जाएंगे। प्रॉब्लम समझने के बाद आपको सॉल्यूशन भी लेके आना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि सुनो, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब होता है कि एनवायरमेंट के बारे में जानना, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जानना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो जो ग्रुप होता है उसमें एंगेज होना, कोशिश करना कि हम इसका प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हर जन से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप प्रॉब्लम को तो जानिए, कम से कम आप एनवायरनमेंट क्या है उसको तो जानिए। आप अगर दोस्तों एनवायरनमेंट को जानते हो, आप अगर एनवायरनमेंट को जानते हो, आप अगर एनवायरनमेंट के इश्यूज को जानते हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊं, तो उसी पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसी को इंग्लिश में चिपका लेना है। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि ईएनवीएस का जो पेपर है ना बेटा, इसको पूरा लव लेटर की तरह लिखना है। लव लेटर मतलब समझते हो? लव लेटर मतलब प्रेम पत्र की तरह लिखना है। जो मैम आपकी ईएनवीएस का आंसर शीट पढ़ेगी ना, उनको अट्रैक्ट कर लो, इसी सब चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब सर सबसे पहले तो एनवायरमेंट को समझेंगे, उसके बाद एनवायरमेंट के इश्यूज को, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को समझेंगे कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया, क्या क्या एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है। और
उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? अरे तुम्हारा उतना बुद्धि नहीं है कि सॉल्व कर पाओ। इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब सीधा सा बात है कि इन्वायरमेंट के प्रति आप ज्ञान लीजिए। अब जानिए कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानिए बेटा, और साथ साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो पा रहा है सॉल्व तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है बेटा? ठीक है, तो यहां पे देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, अब आपका लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अब आपका लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हम तो अपना लैंग्वेज में तो आपको समझा दिए, अब आपका लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन 2 मार्क्स का आया, मान लीजिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया बेटा? 2 मार्क्स का आया, और 2 में से 2 नहीं लाए, पाप लगेगा बेटा, पाप लगेगा 2 में से 2 अगर नहीं आया तो। अब इसको बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से, जैसे अपने बाबू का चैट पढ़ते हो, जैसे अपने बाबू का चैट पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़िएगा। सुनिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस। क्या याद भी करवा रहे हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स। सर इंडिविजुअल्स कौन है? इंडिविजुअल्स मतलब तुम, मैं, ये दुनिया। Environmental education is a process that allows individual to explore environmental issues. इंडिविजुअल को ये अलाउ करता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या? इंडिविजुअल, तुम जाओ, तुम इन्वायरमेंट को समझो, तुम इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में समझो, इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करो, ये इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने का कोशिश करो, सीधा सा बात है। यही होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में समझो, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम के बारे में समझो, और इन्वायरमेंट को ओवरऑल इंप्रूव करने का कोशिश करो। एटलीस्ट अपने हद तक तो कोशिश करो। एटलीस्ट हम तो इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया कचरा करेगी इन्वायरमेंट में, कम से कम आप तो क्लीन रखो। कम से कम आप जितने लोगों को बोल सकते हो उतने लोगों को तो जागरूक करो। कम से कम आप अपने लेवल पे तो इंप्रूव करो इन्वायरमेंट को। इट मींस यही है, एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट। क्लियर है? इट एम्स टू डेवलप ए पॉपुलेशन दैट इज नॉलेजेबल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इज एसोसिएटेड चैलेंजेस। तो सीधा सा बात है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मकसद क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन का मकसद ये है कि ये पूरा का पूरा देश के लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पता रहे, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहे, इश्यूज के बारे में पता रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी इस इंडिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एनवायरनमेंट क्या होता है पता ही नहीं है, जिसको डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता अभी भी। ईएनवीएस आप क्यों पढ़ रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में? ईएनवीएस तो बचपन में पढ़ते थे, आपको याद था? सर याद तो था लेकिन करते नहीं थे कुछ। अब केयरलेस हो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ईएनवीएस। सिंपल सा बात है, हम लोग एनवायरनमेंट को कभी भी आज तक रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, आज तक जिंदगी में बेटा रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। रिस्पेक्ट कर लेते तो नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब कि नहीं रहता। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट एम्स टू डेवलप ए पॉपुलेशन दैट इज नॉलेजेबल एंड द एनवायरनमेंट एंड इज एसोसिएटेड चैलेंजेस, अवेयर ऑफ द सॉल्यूशंस टू दिस चैलेंजेस एंड मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड द रेजोल्यूशन। तो सीधा सा बात है, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या मकसद है? कि लोगों को अवेयर करवाओ एनवायरनमेंट के बारे में, कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, और लोगों को ये अवेयर करवाओ कि जो जो प्रॉब्लम्स है, जो लोग भी इसका सोल्यूशन खोज सकते हैं वो लोग खोजे, इस चैलेंजेस पर वर्क करे, इसके रेजोल्यूशन पे वर्क करे। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है सर? सोल्यूशन। क्लियर है? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक बार डेफिनेशन अपने वर्ड में एक बार लिख दो। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक बार डेफिनेशन अपने वर्ड में एक बार प्लीज आप लोग लिख दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि एनवायरनमेंट के इशू के बारे में जाने, वो एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस चीज के बारे में वो जाने,
वो उस पर ध्यान दे और वो कुछ करे ताकि इन्वायरमेंट और इंप्रूव हो सके। वो इन्वायरमेंट को कुछ इंप्रूव करने के लिए करे, ठीक है। इट एम्स टू डेवलप ए पॉपुलेशन दैट इज नॉलेजेबल। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि हर एक देश के हर एक नागरिक को यह आभास दिलाना है, इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, इन्वायरमेंट के चैलेंजेस के बारे में बताना है, और हर एक देशवासियों से ये उम्मीद करता है कि कोई ना कोई तो इसका रेजोल्यूशन खोज के लाएगा। इसीलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना जरूरी है। ये कैसे होता है सर? ये स्कूल्स में होता है ना बेटा, ये फॉर्मल्स में भी किया जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी होता है और इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी होता है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ाए ये वाला। फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब स्कूल में जो होता है, स्कूल में या तो यूनिवर्सिटी में, जो अभी आपको करवाया जा रहा है कॉलेज के थ्रू। हालांकि कॉलेज के प्रोफेसर्स कभी जिंदगी में आज तक खुद भी इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं और खुद भी जिंदगी में पढ़ाए नहीं है। वो लोग बस बच्चे को बोलते हैं भैया पढ़ लो, हमने सिलेबस दे रखा है, बस पढ़ लो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमसे मत बोलना पढ़ाने को। तो कॉलेज वाले ऐसे ही करते हैं, छोड़ो। तो यहां पे इन्वायरमेंटल एजुकेशंस या तो फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी होता है। फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब जो इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर्मली होता है, और इनफॉर्मल मतलब सर, इनफॉर्मल मतलब आप दोस्तों के साथ जो सीखते हो, अपने माँ बाप के साथ सीखे हो, आप एक नेशनल पार्क गए, वहां पे कुछ सीखा, आपको एग्जीबिशन में कुछ सिखाया गया, ये सब क्या है? ये सब इनफॉर्मल है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? एक फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या होता है कि आप फॉर्मली सीखते हो, इनफॉर्मल में इनफॉर्मली सीखते हो। तो आप क्या बोल सकते हो? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज 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 पार्टिसिपेट कीजिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का डेफिनेशन बताइए। सर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अगर 2 मार्क्स का डेफिनेशन बताए तो ऐसा बताना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इश्यूज, engage in problem solving and take action to improve the environment। कुछ ऐसा करे कि इन्वायरमेंट हमसे इंप्रूव हो जाए। और अगर मान लो आप यहीं तक लिखना चाहते हो तो यहीं तक भी लिख सकते हो, बीच में ना ये सब पॉइंट जोड़ देना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ फॉर्मल सेटिंग्स सच एज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स सच एज कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड मीडिया कैंपेन। यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है बेटा, वो फॉर्मल भी होता है, फॉर्मली भी कराया जाता है जैसे स्कूल और कॉलेजेस में, और बेटा इनफॉर्मली भी कराया जाता है। समझे? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? बताओ, सब सही है ना भाई? तो फॉर्मली भी कराया जाता है और इनफॉर्मली भी कराया जाता है। जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में ये है फॉर्मल सेटिंग्स और ये सब है इनफॉर्मल सेटिंग्स, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े आप लोग, प्लीज 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 आंसर दो। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे बढ़े हम लोग? जी भैया आगे बढ़ जाइए, तो आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। कैसे हुआ तो इतना जरूरी, कैसे हुआ? तो वही भाई, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इतना जरूरी कैसे हुआ? सिंपल सा बात है। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब तो इतना जरूरी कैसे हुआ? आइए पढ़ते हैं। सिंपल सा बात है, एनवायरमेंटल एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों मैटर करता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके? सबसे पहले, एनवायरमेंटल एजुकेशन की वजह से आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करा सकते हो। आप देश को जागरूक कर सकते हो कि देशवासियों, मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, एनवायरमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एनवायरमेंट के इश्यूज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और उसके रेजोल्यूशंस आपको खोजने पड़ेंगे। तो सीधा सा बात है, एनवायरमेंट के प्रति आप अवेयरनेस फैला सकते हो, इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन आपके लिए जरूरी है बेटा। क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ये एनवीएस? आप जब तक लोगों को नहीं बताओगे एनवायरमेंट के बारे में, तब तक सफल नहीं होगा बेटा। इंक्रीजेस
मतलब कि इंक्रीजेस अवेयरनेस, ठीक है। हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरनमेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो सिंपल सा बात है, एनवायरमेंटल एजुकेशन करके लोगों को ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, क्या है ऐसा एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसके बाद सर प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। आप एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हो, आप एक बार एनवायरनमेंट का स्टडी कर लोगे ना बहुत डिटेल वे में, तो सीरियसली बोल रहा हूं दोस्तों, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करोगे। अब ये सोचने लगोगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, ये जो प्रॉब्लम हो रखी है एनवायरनमेंट में, मैं इसको किस तरीके से, मैं इस पर किस तरीके से काम करूं। मतलब आप एक बार एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जान जाओगे ना बेटा, आप उसके बाद सोचने लगोगे, सीधा सा बात है, डीप सोचने लगोगे किस तरीके से इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम किया जाए। तो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनवायरनमेंट की वजह से भाई क्रिटिकल थिंकिंग करने लगोगे, तुम बावले हो जाओगे, तुम वो तेरे नाम वाले आशिक हो जाओगे, तुमको आशिकी हो जाएगा। किससे भैया? आशिकी हो जाएगा। किससे आशिकी हो जाएगा सर? क्या बात बोल रहे हैं? एनवायरनमेंट से। अरे पगले, एनवायरनमेंट से तुमको आशिकी हो जाएगा। तुम एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को देख नहीं पाओगे। तुम बोलोगे अरे इसको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। एनवायरनमेंट के इश्यूज पर तुम काम करना चालू कर दोगे बेटा, तुम सोचने लगोगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें। क्लियर है? तो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद सर, इसके बाद है फोस्टर स्टीवर्डशिप, यानी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर में कि मुझे इस एनवायरनमेंट का केयर करना है। आपको विश्वास मानो, आपको अगर 8 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में अगर ईएनवीएस पढ़ने के लिए दे देता ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। अभी तो बस 2 ही सेमेस्टर आप ईएनवीएस पढ़े हो, 8 सेमेस्टर अगर मैं ईएनवीएस आपको पढ़ा दूं ना, तो आपके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। आपको भी लगेगा कि नहीं नहीं, इन्वायरमेंट को अब मुझे केयर करना पड़ेगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे वो कबीर सिंह में बोलता है ना, प्रीति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे वो बेवरा कबीर बोलता है ना, प्रीति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मैं कुछ भी करेगा। तो बिल्कुल आप बोलोगे एनवायरनमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्लियर है? तो कल्टिवेट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, मोटिवेटिंग पीपल। लोगों को ज्ञान देते हुए फिरोगे तुम, लोगों को ज्ञान दोगे तुम। सुन भाई, एनवायरनमेंट का ख्याल रख, एनवायरनमेंट को और गंदा मत कर। लोगों को मोटिवेट करोगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाता है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर है? अरे प्यार हो जाएगा तुमको एनवायरनमेंट से, बाबा प्यार हो जाएगा। इसके बाद इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब तुम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, एक बार तुम एनवायरनमेंट के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से एजुकेट हो गए ना, तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दोगे। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज करना मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ वेस्ट का यूज करोगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद अपना जो मतलब कि कचरा वचरा फेंकते हो, वो कचरा फेंकना कमा दोगे, रिसोर्सेज को बचाना सीख जाओगे। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कचरे फेंकते रहते हो, जो गंदगी करते रहते हो, वो गंदगी कम हो जाएगी भाई। रिसोर्सेज को बचाना सीख जाओगे तुम, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करोगे, यानी अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचोगे। जो रिसोर्सेज तुम आज वेस्ट कर रहे हो, वो रिसोर्सेज तुम वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज तुम एनवायरनमेंट के बारे में जान चुके हो, एजुकेट हो चुके हो। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये सब फायदा है। और भाई फिफ्थ, एम्पावर्स कम्युनिटीज, एम्पावर्स कम्युनिटीज। तो सीधा सा बात है, इक्विप्स कम्युनिटीज विद द नॉलेज एंड टूल्स नीडेड टू एड्रेस लोकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड इंगेज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो एक चीज सिखाती है कम्युनिटी को कि किस तरीके से ये सब सारे चैलेंजेस से लड़ना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन की मदद से एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी सीखती है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम स्किल्स पे काम करना है, किस तरीके से इसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। एक कम्युनिटी को एम्पावर करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ भाई, हम लोगों को इश्यूज के बारे में पता है, अब हमारा मकसद यही है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा ऐसा होता है ना ग्रुप, सब बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं ना, जैसे कासू का भी डिफेंस ग्रुप,
सिंचन सिंचन में होता था ना, सिंचन में एक उन लोगों का ग्रुप था, उसका नाम क्या था, कासुकाबे डिफेंस ग्रुप। उन लोगों का भी एक मकसद होता था। तो बिल्कुल इन्वायरमेंटल इश्यूज का भी एक ग्रुप बनना चाहिए कि भाई ये इश्यूज को हम सारे ग्रुप मेंबर मिलकर सॉल्व करके रहेंगे, ये मेरा मकसद है, ये हमारा टीम का मोटो है कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे। इस तरीके से कुछ कम्युनिटीज का एम्पावरमेंट के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, इससे और एक चीज होता है, इससे आपका जो बुद्धि है ना बेटा वो बढ़ता है। आपका जो बुद्धि है ना, आपका जो नॉलेज है ना वो बढ़ता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का और एक फायदा, ओ हेलो, इनहैंसेस नॉलेज, आपका नॉलेज इनहैंस करेगा। प्रोवाइड्स comprehensive knowledge about ecological system, biodiversity and environmental processes, fostering a deep understanding of natural and human made मतलब कि environment। आपका जो नॉलेज है वो बढ़ाता है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन करने के बाद। सिंपल सा बात है, एक चीज के लिए आप एजुकेशन ले रहे हो, एक चीज को आप एजुकेट कर रहे हो, तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इतना तक पढ़ लेना, काम बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या क्या था बताओ, पॉइंट्स बताओ जी, पॉइंट्स बताओ, जल्दी बताओ, एक एक करके सब पॉइंट्स बताइए, जल्दी एक एक करके सब पॉइंट्स बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, धुआं धुआं कीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता 4 लोग देख रहे हैं, 40 लोग देख रहे हैं या 400 लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेट करो। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंस में क्या क्या था, इंक्रीजेस एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके बाद ये प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, आप ज्यादा सोचने लगते हो। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बाद आप ज्यादा सोचने लगते हो, आप इश्यूज के बारे में सोचने लगते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सोचने लगते हो, किस तरीके से एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। ठीक है, बहुत सारा फीचर्स हम लोग मतलब कि पढ़े हैं, एक एक करके बताओ, एक एक करके चैट बॉक्स में बताइए जी, प्लीज 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 प्लीज। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, लेकिन प्लीज चैट बॉक्स में पहले बताइए, एक एक पॉइंट करके बताओ, एक एक पॉइंट करके याद करो। अच्छा, ओके, आई होप आप लोगों ने चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो लोग सप्ली का इंतजार कर रहे हैं, सीधा सा बात है। मैं वो ऐसे, अरे मैं वो घुमा फिरा के बात नहीं करता भाई, सीधा बात करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, आप लोगों का ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं सर? जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सर जेनेसिस मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। यानी ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो प्रथा है, ये जो प्रक्रिया है, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी एनवायरमेंट के बारे में ज्ञान लेने वाला प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुआ था? कौन से जगह से स्टार्ट हुआ था? हिस्ट्री क्या है इसकी? जेनेसिस मतलब हिस्ट्री। ये जो एनवायरमेंट के बारे में जो ज्ञान ले रहे हैं, ईएनवीएस जो पढ़ रहे हैं, इसकी प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई थी? इसका प्रथा जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? कब हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि एनवायरमेंट का भी एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कब कब कब? तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अर्ली अवेयरनेस हुआ था 19th सेंचुरी में। यानी कि 19th सेंचुरी में सबसे पहला यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये रियलाइज किया कि नहीं नहीं भाई, एनवायरमेंट से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को एनवायरमेंट से कनेक्ट करवाते हैं, लोगों से एनवायरमेंट से मेल मिलाव करवाते हैं, लोगों को एनवायरमेंट से मेल मिलाव करवाते हैं। सबसे पहले 90th सेंचुरी में इसका अर्ली अवेयरनेस हुआ बेटा। सुनो, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो प्रथा है, ये प्रक्रिया है, कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 90th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। और इसका स्टार्ट कब हुआ? इसको रियलाइज किसने किसने किया? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने ये किया कि भाई ये एनवायरमेंट को लोगों से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ये जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले वो लोग ने इस चीज के बारे में, इस चीज का महत्व जाना। तो नेचर स्टडी मूवमेंट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एम टू कनेक्ट पीपल स्पेशली चिल्ड्रन विद द नेचर थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ने 90th सेंचुरी में सबसे पहला ये एम किया
कि हाँ भाई नेचर के साथ सबको अब कनेक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली चिल्ड्रन को सिखाओ, स्पेशली बच्चों को दिखाओ कि क्या होता है नेचर, किस तरीके से उसका सम्मान किया जाता है, किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर है? तो 90th सेंचुरी में ये बातें स्टार्ट हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, अर्ली 20th सेंचुरी में कंजर्वेशन मूवमेंट हुआ, कंजर्वेशन मूवमेंट, ग्रोइंग कंसर्न अबाउट रिसोर्स डिप्लेशन। मतलब कि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि रिसोर्स जब डिप्लेट होने लगा, रिसोर्सेज जब खत्म होने लगा बेटा, रिसोर्सेज जब हमारे पास से खत्म होने लगा, तब बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाया गया कि किस तरीके से हम लोग अपने नेचुरल रिजर्व रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। अर्लियर 20th सेंचुरी में बहुत सारा ये प्रोग्राम्स लाया गया कि किस तरीके से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रमोट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? कंजर्वेशन मूवमेंट। इसके बाद आया मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म। मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म जो 1960s 70s की बात है। यहां पे क्या हुआ था, द इन्वायरमेंटल मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम विद द इवेंट लाइक पब्लिकेशंस ऑफ द रैचल्स कार्सन्स, साइलेंट स्प्रिंग एंड द अर्थ फर्स्ट डे। दिस कैटलाइज्ड विस्प्रेड मतलब कि पब्लिक कंसर्न। यानी कि मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म में ये वाला फेज में अब पब्लिक लोग ज्यादा इच्छुक हो गए थे। अब यहां पे पब्लिक का कंसर्न बढ़ रहा था, क्या है इस एनवायरनमेंट में, हमें भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि उस दौरान ना रेचल्स कार्सन का एक साइलेंट स्प्रिंग और द फर्स्ट अर्थ डे का ये जो बुक है, ये मतलब कि पब्लिश हुआ था। ये सब जो बुक्स इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो बुक्स पब्लिश हुआ था, पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत रेयरली ये सब सारे बुक्स पब्लिश होते थे। रैचल्स कार्सन के जब साइलेंट स्प्रिंग और द फर्स्ट अर्थ डे जब पब्लिश हुआ, तब पब्लिक की रुचि बढ़ गई, पब्लिक लोग बावले हो गए, बोले कि हम लोगों को भी अब इन्वायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये क्या था, ये था मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, यानी 1960s और 1970s में ऐसा हुआ था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पे मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म आया था 1960s एंड 1970s में। क्या हुआ था उसमें कि रैचल्स कार्सन्स का साइलेंट स्प्रिंग और द फर्स्ट अर्थ डे वाला बुक आ गया था और एकदम पब्लिक लोग बावरे हो गए थे। ऐसा होता था कि पुराने जमाने में ना एनवायरनमेंट पर लिखने वाला बहुत कम इंसान लोग रहता था। इसमें रैचल कार्सन्स एक है, वो लिख दिया था एक बुक, मतलब कि बुक के बारे में, और उसको पढ़ के लोगों का पब्लिक कंसर्न जो था वो बढ़ गया था। ये कौन से फेज में हुआ था? ये 1960 और 70s के फेज में हुआ था। 1960-70s के फेज में हुआ था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद देखिए 1970s और 90s के बीच में यूएन कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए गए, इंटरनेशनली लोग जुड़ने लगे। हर एक देश के जो हेड ऑफ द मेंबर थे, यानी हर एक देश के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, वो जुड़ने लगे कि किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, इश्यूज देख सकते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स सच एज द 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट इज स्टॉकहोम एंड द 1975 इन 1977। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे अब सारे लोग, सारे जगत, सारे ब्रह्मांड एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस समझने लगे थे धीरे धीरे करके। 1970 से 1990s में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होने लगे। हर एक देश के जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते थे, वो एक बार मिलते थे, मिलके मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करते थे, और वो कॉन्फ्रेंसेस करके डिसाइड करते थे कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट के इश्यूज को, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। इसके बाद फिफ्थ फेज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस। फिफ्थ फेज क्या आया सर? इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस, जो कि लेट 20th सेंचुरी में आया। मतलब भाई 2000 के बाद, ईयर 2000 के बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस आया, जहां पे गवर्नमेंट, एनजीओस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ये करिकुलम में पार्ट लेने लगे। ईएनवीएस को सिखाने का, एनवायरमेंटल एजुकेशंस के को और ज्यादा प्रोत्साहन करने का, और ज्यादा इनकरेज करने का ये प्रण ले लिए।
जहां पे ईएनवीएस को फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐड कर दिया गया, जहां पे ये करिकुलम लिया गया कि भाई ईएनवीएस भी एक पार्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में जानना भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। ये फेज कौन सा था? ये फेज था इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस जो कि लेट 20th सेंचुरी में आया था, जहां पे गवर्नमेंट, एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इन्वायरमेंटल एजुकेशंस के लिए प्रोत्साहन किया गया और शुरुआत हुआ। समझ में आया आप लोगों को? ये 5 फेज समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े प्लीज। आप लोग बताइए जी, बताइए जी, बताइए, आगे बढ़े। अर्ली अवेयरनेस, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद कंजर्वेशन मूवमेंट, उसके बाद क्या हुआ था? मॉडर्न इन्वायरमेंटलिजम्स, उसके बाद यूएन, उसके बाद क्या हुआ था? यूएन कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस। ये 5 फेज के बाद हमारा ये जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाता है जी, बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे फिलोसफी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। हाँ, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी ये एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या है, क्या है ऐसा एनवायरमेंटल एजुकेशन में, एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या है, कौन कौन सा चीज शामिल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर कौन कौन सा चीज शामिल है। इट मींस इसका फिलोसफी क्या है, इसका क्या फिलोसफी है, इसमें क्या सीखने को मिलेगा आपको, इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें क्या क्या शामिल है। फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और प्लीज जरा देखते रहिए। सबसे पहले इंटरकनेक्टेडनेस। हम लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या सिखाता है? हम लोगों को नेचर और इंसान के बीच में एक रिलेशनशिप का एक कनेक्टेडनेस सिखाता है। टीचिंग दैट एवरीथिंग इज नेचर इज इंटरकनेक्टेड। हम लोगों को एनवायरमेंट ये सिखाता है, हम लोग को एनवायरमेंटल एजुकेशन के मदद से ये सीखने को मिलता है कि हर एक चीज नेचर में एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक चीज नेचर में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वेदर इट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज इकोसिस्टम, वेदर इट इज अर्थ प्रोसेसेस। हर एक चीज एनवायरमेंट में, हर एक चीज ये पर्यावरण में एक दूसरे से क्या है बेटा? कनेक्टेड है। हम इंसान भी ये एनवायरमेंट से ही कनेक्टेड है। हम इंसान जब बहुत बहुत दिनों तक बीमार पड़ते हैं और जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना जब हम लोग जाते हैं ये नेचर में घुलते हैं, मिलते हैं, फिर हमारा सारा का सारा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता है। यानी इंटरकनेक्टेडनेस मतलब ये एनवायरनमेंट में जितना भी चीज है एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। इसके बाद देखिए वो सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर। यानी ये नेचर में एकदम शांति से रहना है, कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, एकदम सस्टेनेबल जीवन जीना है। जितना आप लोगों को यूज आ रहा है रिसोर्सेज का उतना ही यूज कीजिए, बेकार का फालतू वेस्ट मत कीजिए। फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखो, अपने बच्चों के लिए बचा के रखो रिसोर्सेस। दूसरा क्या है बताइए? सबसे पहले हम लोग ने अभी फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट किया। फिलोसफी में सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा इंटरकनेक्टेडनेस है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब एनवायरनमेंट में हर एक चीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा पढ़ा सस्टेनेबिलिटी, यानी ये नेचर में हम लोग को एकदम शांतिपूर्वक रहना है, ये नेचर के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सोच के भी रिसोर्सेज को यूज करना है हम लोग को, कि आज हम लोग सारा का सारा रिसोर्सेज अगर यूज कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशंस क्या यूज करेंगे दोस्तों? आपके बच्चे क्या यूज करेंगे? फिर आपके बच्चे के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं बचेगा। तो इसका सेकंड फिलोसफी है सस्टेनेबिलिटी, जिससे लोग अपना वो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसके बाद एम्पावरमेंट मतलब एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल यानी हमको, तुमको, सबको ये मोटिवेशन देता है, ये पावर देता है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ ऐसा एक्शन लो कि इन्वायरमेंट में हम लोग रक्षा कर पाए, इन्वायरमेंट का हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से कंजर्व कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए इन्वायरमेंट को। एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसा काम करो, हम लोग को एक मोटिवेशन देता है। ये एम्पावरमेंट मतलब हम लोग को एक मोटिवेशन देता है
ये इसका तीसरा फिलोसफी है, ये तीसरा ज्ञान की बातें है कि ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेशन देता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करें एनवायरनमेंट के लिए जो मतलब जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करे, जो एनवायरनमेंट का रक्षा करे। क्लियर है? इसके बाद experimental learning, emphasizing hands-on experimental learning experience that allows learner to engage directly with the environment। सीधा सा बात है, environmental education के चक्कर में लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करो कि किस तरीके से आप एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व कर पाओ। एनवायरमेंट में तो हजारों प्रॉब्लम है, आपको करीब करीब बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हर बार आप एक्सपेरिमेंट करो और कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचो। आपके एक एक्सपेरिमेंट के वजह से अगर एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो करो ना भाई। लर्नर्स इंगेज करते हैं एकदम, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जो आप लोग डायरेक्टली इंगेज करते हो एनवायरमेंट में। ठीक है, एनवायरमेंट की वजह से आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करते हो, आप पूरा एनालाइज करते हो कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से सॉल्व किया जाए। आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हो, आप ज्यादा सोचते हो एनवायरमेंट के बारे में। Encouraging critical thinking skills to analyze environmental issues। आप environment issues के बारे में समझोगे, environment problems के बारे में समझोगे और creative solutions निकालोगे। इसके बाद ethical responsibility, instilling a sense of ethical responsibility। आपको यह आभास होगा कि ये environment पर मेरा भी कुछ responsibility है, मेरे को इस environment को केयर करना है, मेरे को इस environment को वो प्यार देना है जो प्यार हम अपने बाबू को नहीं दिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है बेटा एनवायरनमेंट, आपकी जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट। आपको वो केयर देना है, वो रिस्पेक्ट देना है एनवायरनमेंट को। क्लियर है? और 7th है इंगेजमेंट। ग्रुप बनाओ भाई, एक कम्युनिटी बनाओ, जो कम्युनिटी मिलके एनवायरमेंटल चैलेंजेस से लड़ पाए, जो कम्युनिटी मिलके एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को समझे और उसके सॉल्यूशंस को निकाले। एक ऐसा कम्युनिटी बनाओ जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो गोकुलधाम सोसाइटी के लोग मिलजुल के सामना करते हैं उसका। तो बिल्कुल उसी तरह एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उसको एक कम्युनिटी बना के सॉल्व करो। एक कम्युनिटी बनाओ जो अपने मतलब कि प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करो और सॉल्यूशंस भी निकालो। सिंपल सा बात है। क्लियर है? चलो आगे पढ़ने वाले हैं बी 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 बी। बिल्कुल, चलिए आइए आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977 है। ये एक टाइप का डिक्लेरेशन है जो कि भैया तिब्लिसी गॉर्गिया में हुआ था। ठीक है, ये एक टाइप का मिलन है। किसका मिलन सर? देश विदेश के जहां पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग आए थे, मिले थे और एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा किए थे। ये डिक्लेरेशन, ये कॉन्फ्रेंस को हम लोग बोलते हैं तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। इसका पूरा का पूरा स्टोरी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका एक एक पॉइंट करके बताओ तो, इसका जो हम लोग अभी जो पढ़े, ये बताओ फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं? ये बताओ तो। चैट बॉक्स में सबको बताएगा। फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में मतलब कि एम्पावरमेंट का क्या मतलब रहता है? एम्पावरमेंट का क्या मतलब रहता है? एक्सप्लेन कीजिए एम्पावरमेंट। वेट कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन कीजिए फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज में, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? अरे बताइए सर, एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट मतलब इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना, इंडिविजुअल्स को ये प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना कि भाई तू एक्शन ले, तू पॉजिटिवली काम कर, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम कर। ठीक है, यानी हमको
यानी तुमको, यानी ये पूरी दुनिया को एक मोटिवेशन देती है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एक फिलोसफी है। किस बात का मोटिवेशन सर? एम्पावरमेंट का मोटिवेशन। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे सर तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। सर तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977 ये क्या हुआ था, कब हुआ था? सुनो, ये हुआ था तिब्लिसी गॉर्गिया में हुआ था। ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, ये तिब्लिसी गॉर्गिया में हुआ था, जहां पे देश विदेश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब आए हुए थे और मिले और मिलके इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में चर्चा की, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए उसके बारे में चर्चा की। और ये प्रण लिए कि हम लोग अपने अपने देश में सबको ये अवेयर करवाएंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सबको अवेयर करवाएंगे और सबको इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेट करवाएंगे। ये प्रण लिया गया और ये एक डिक्लेरेशन पे साइन किया गया। इसी को बोलते हैं हम लोग तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, द तिब्लिसी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1977। इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 1977, 1977 में, ड्यूरिंग द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस। यानी कि देश विदेश के सरकार आए थे एक जगह पे पूरा का पूरा मतलब कि ये हुई, अरे बैठक, यानी पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से वो एकदम चाय नाश्ता सब कुछ। ठीक है मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन in Tbilisi, Georgia was a landmark document that set forth key and principles and goal of the environmental education। जहां पे environmental education के goals के बारे में, एक principles के बारे में, issues के बारे में, problems के बारे में, solutions के बारे में सब चीज एक बार जहां पे वो चर्चा किया गया। Its significance lies in role in shaping the direction of environmental education globally। ठीक है, जहां पे हम लोग environmental educations को globally ले जाने की बात कर रहे थे कि हर किसी को एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट होना चाहिए, हर किसी को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करवाना चाहिए। किसी भी हाल में एनवायरनमेंट के बारे में हर किसी को अवेयर होना जरूरी है। हर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। जहां पे सबको रियलाइज हो गया था कि एनवायरनमेंट में बहुत कुछ गलत हो रहा है और एनवायरनमेंट को अब वापस से ठीक करने का सही एक टाइम आ चुका है। यह डिक्लेरेशन हुआ था 1977 में, जहां पे इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस बैठी थी, जहां पे देश विदेश के गवर्नमेंट लोग आए थे और एक साथ पूरा एक समारोह बैठा गया, एक साथ बैठक हुई, जो कहां पे हुई थी? जो हुई थी तिब्लिसी गॉर्गिया में। क्लियर है? जहां पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का बात हुआ, जहां पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, मतलब जहां पे इन्वायरमेंटल के प्रॉब्लम्स की बात हुआ, जहां पे इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में बात हुआ, जहां पे इन्वायरमेंट के सोल्यूशंस के बारे में बात हुआ, जहां पे ये बात हुई कि हम लोग अपने अपने देश में जाके ये अवेयर करवाएंगे, ये एजुकेट करवाएंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये पूरा अवेयरनेस हम लोग पूरा अब मतलब कि फैलाने वाले हैं। जहां पे ग्लोबली एनवायरमेंटल एजुकेशन का बात छिड़ने लगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद। इस डिक्लेरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977, जो कि कहां पे हुआ था? तिब्लिसी गॉर्गिया में हुआ था। क्लियर है आप लोगों को? यहीं तक पढ़ना है, बस इसका हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहीं तक पढ़ना है इसको। 2 या 5 नंबर का आएगा, मैं लिखवा दूंगा तुमको। जब मैं मैराथन लूंगा ना, लास्ट में मैं एक मैराथन भी लेने वाला हूं, उस टाइम मैं आपको लिखवा दूंगा, या तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसका। ठीक है, कितना दूर तक लिखना है। ये नॉर्मली 5 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का आएगा। वो तिब्लिसी या तो 5 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है दोस्तों एनवायरमेंटल अवेयरनेस वर्सेस एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग दोनों को सेम समझ लेते हो, वही तो आपकी गलती है। तो सुनो दोस्तों, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यानी हम लोग को एनवायरमेंट के बारे में पता है, हम लोग को डिफोरेस्टेशन के बारे में पता,
हम लोग को डिफोरेस्टेशन के बारे में, हम लोग को बहुत सारा जो एनवायरनमेंट में हो रहा है गंदगी, उस चीज के बारे में पता है हम लोग को। यानी ये आप बेसिकली एक बेसिक वे में एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। एनवायरमेंट में क्या क्या इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एक बार लाइक कर दो, एक बार जोश दिखा दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी पूरा का पूरा एकदम आप कुछ कोर्स कर रहे हो या एक बहुत ज्यादा एकदम मतलब कि गंभीर में सीख रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में, आप नॉलेज गेन कर रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में, आप 2 साल 4 साल 5 साल कोर्स कर रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरनमेंट के बारे में पूरा एजुकेट हो रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन। आपको जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया ना, ये क्या था, ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करवाया गया आपको कि एनवायरनमेंट में क्या क्या इश्यूज है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या, आप पूरा प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हो, एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, एनवायरनमेंट से आपको बाद में जाके प्यार भी हो जाएगा, एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं ना, वो लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन करके ही आते हैं। एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, यानी एनवायरनमेंट का पूरा नॉलेज आप गेन कर रहे हो। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप देखिए, स्कोप इट फोकसेस ऑन रेजिंग जनरल कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जस्ट एक जनरल कंसर्न रेज करता है कि हाँ भाई, एनवायरनमेंट में ये सब सारे इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट में ये सब सारे चैलेंजेस हैं, अब इन सब सारे चैलेंजेस से आप अपने बच के रहना और ये सब चीज मत करना। जैसे हम लोग को सिखाने को बोलता है ना, एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन फैल गया है, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट में डिफॉरेस्टेशन होता है, ये सब हम लोग को जनरल जनरल बातें बताई जाती है ना। हम लोग सब एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में तो भैया जानते ही हैं, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है वो तो नहीं जानते ना। लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम लोग को इश्यूज के बारे में, तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो जनरली इट फोकसेस ऑन रेजिंग जनरल कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। जस्ट एक जनरली हम लोग को बता देगा, वो जनरल कंसर्न बता देगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए, encompasses a broader range of activities including awareness racing but also includes structured learning, skill development and action oriented component। सुनो, environmental education मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, environmental education एक ब्रॉडर रेंज का एक्टिविटी है। environmental education के अंदर आता है environmental awareness। environmental education अगर इतना बड़ा गोला है तो environmental अवेयरनेस, इसमें जो आप छोटे गोले देख रहे हैं ना, इतना समान है। अवेयरनेस का मतलब है भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरे को अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो उसको मैं बोलूंगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस। लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब आप एक लर्निंग कर रहे हो, आप 3 साल का 4 साल का कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर रहे हो, 1 साल पढ़े हो एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट के बारे में पढ़े हो 1 साल 2 साल तक, किसी प्रॉब्लम स्किल्स पर काम किए हो, आप स्किल डेवलपमेंट किए हो, आप कुछ एक्शंस लिए हो, एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट्स। आप एनवायरनमेंट के बारे में अगर छानबीन करके पढ़ाई करते हो बेटा, जी जान करके पढ़ाई करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, जस्ट बेसिक नॉलेज रखते हो, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में आपको दोस्तों को भी पता रहता है, दोस्तों आपके दोस्त को पता रहता है, आपके दुनिया को पता रहता है। क्या वो लोग सॉल्व करते हैं क्या, नहीं। आपके प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बाबू। तो अब वो लोग को आप बोलोगे एनवायरमेंटल एजुकेशन। अवेयर तो हर कोई है भाई, एजुकेशन अलग चीज होता है, अवेयरनेस अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। अवेयरनेस मतलब बेसिक आइडिया है मेरे पास, एजुकेशन मतलब पूरा प्रॉपर डिटेल्ड भैया रिसर्च करके रखी है। चलो आगे।
लेवल ऑफ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व मतलब कि पैसिव एक्नॉलेजमेंट और मतलब कि रिकॉग्निशंस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज विदाउट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को तो बेसिक अवेयरनेस ही है ना एनवायरमेंट के। आप क्या ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेते हो क्या एनवायरमेंट के इश्यूज में? नहीं सर। इंगेज होते हो क्या? नहीं सर। आप एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हो, और लेते भी हो तो रोज नहीं लेते हो। जस्ट एक दिन कोई दोस्त ने बुला लिया, चल भाई स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, तो कर लिया। एक दिन आपने साफ सफाई कर ली तो वही हो गया। इसको बोलते हैं एनवायरमेंट अवेयरनेस। यहां पे आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो बेटा बहुत कम रहता है। लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन में आपका एक्टिव एंगेजमेंट रहता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज्यादा काम करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आप ज्यादा सोचते हो एनवायरमेंट के बारे में। वहां पे जो आपका एंगेजमेंट रहता है, यहाँ पे जो आपका एंगेजमेंट रहता है वो ज्यादा हाई रहता है। कोई भी इशू हो गया, कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, कोई भी यहाँ पे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आया, उसमें आप ज्यादा एंगेज होते हो। लेकिन यहाँ पे तो आपको आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस में तो आपका आइडिया ही नहीं है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या होता है कि आपको आइडिया ही नहीं है, आप उसमें बुद्धि भी नहीं लगाने जाओगे, आप उसमें एंगेज भी नहीं होने जाओगे। ज्यादा रेयरली तो आप भी एंगेज हो जाते होंगे। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो ये जो होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो होता है ये इनफॉर्मली होता है। ये एक दिन का खेला होता है। एक दिन मान लो किसी दोस्त ने फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया और दोस्त ने बोला कि भाई तू भी लगा, एनवायरमेंट का सवाल है, तो मैंने एक दिन के लिए लगा दिया। एक दिन का देशभक्ति। इनफॉर्मली करते हैं ये सब चीज। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल इंटरेक्शंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और यहाँ पे फॉर्मली किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों से ही किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, कैन बी डिलीवर्ड थ्रू बोथ फॉर्मल सेटिंग्स एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भी होती है नॉर्मली ना। आप लोग जो बचपन में पढ़े हो, 1 साल 2 साल 3 साल जो पढ़े हो, वो एनवायरमेंटल एजुकेशन, वो क्या था? वो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुआ ना। नॉर्मली फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुआ ना, और इनफॉर्मली भी होता है। ठीक है, अच्छा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अगर बात करें, तो क्या ये बताइए एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए आपका क्या अंडरस्टैंडिंग एकदम हाई रहना चाहिए? नहीं, एकदम बेसिक लेवल नॉलेज रहता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेटा आपका नॉलेज रहता है बेसिक लेवल नॉलेज। आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है एनवायरमेंट के बारे में, हमको वृक्ष के बारे में, हमको अपना पर्यावरण के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये क्या है? ये है बेटा एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के में आपको एकदम बेसिक लेवल नॉलेज रहता है। जस्ट आप प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हो, इश्यूज के बारे में जानते हो, वो भी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आप नहीं जानते हो। और यहाँ पे एम्स टू डीपन अंडरस्टैंडिंग बाय प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव नॉलेज। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे कंप्रिहेंसिव नॉलेज रहता है। यहाँ पे मकसद ही यही रहता है कि एनवायरमेंट को बर्बादी के हद तक पढ़ेंगे। जब तक हम खुद बर्बाद नहीं हो जाते तब तक एनवायरमेंट को पढ़ते रहेंगे, नॉलेज गेन करते रहेंगे। साइंटिस्ट लोग को देखते हो ना, कितना एकदम मतलब कि पगला रहता है, पगला कि रिसर्च करेंगे तो करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट भी रहता है कि हम लोगों को अपना नॉलेज को बढ़ाना है। यानी इसका जो डेप्थ रहता है, इसका जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है वो हाई रहता है, इसका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एकदम लो रहता है। यानी कि बेसिक लेवल नॉलेज रहता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में बेसिक लेवल नॉलेज, और यहाँ पे डीप नॉलेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अगर बात करें, सो टिपिकली एम्स टू इंस्पायर कंसर्न, एम्पैथी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सा बात है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एम क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अवेयर तो गवर्नमेंट भी करवाना चाहता है। गवर्नमेंट भी तो स्वच्छ भारत अभियान जो लाया था वो क्या था? एनवायरमेंट अवेयरनेस करवाने के लिए ही, ताकि देश की जनता को एक्चुअली प्रॉब्लम के बारे में एटलीस्ट पता रहे कि क्या क्या एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागे कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देश को मैं बचा के रखूं, कंजर्व करके रखूं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसोर्सेज को वेस्ट ना करूं। ऑब्जेक्टिव रहता है नॉर्मली। सो टिपिकली एम्स टू इंस्पायर कंसर्न, एम्पैथी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, और यहां पे पढ़िए
सीक्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या होता है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक अलग चीज है, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है, इसमें आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है, इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्रिटिकली डिटेल्ड में सोचना पड़ेगा। सीक्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सस्टेनेबल बिहेवियर्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को डिफरेंस? ये पूरा का पूरा प्रॉपर जो डिफरेंस है, ये 5 पॉइंट आप लोगों को लर्न करके जाना ही पड़ेगा बेटा। 5 पॉइंट लर्न करके नहीं जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अवेयरनेस मतलब ऊपर ऊपर से नॉलेज है बेटा, भैया ऊपर ऊपर से नॉलेज है इन्वायरमेंट के बारे में, वो क्या है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब डीप नॉलेज है भैया, कुछ भी पूछ लीजिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब ऊपर ऊपर से नॉलेज है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब डीप नॉलेज है भाई, डीप नॉलेज है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये खुद से रीड करोगे, 5 पॉइंट आप लोगों को पढ़ के जाने पड़ेंगे। क्लियर है? आएगा ये चीज, आएगा, कोई भी शिफ्ट में आ जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में भी आ सकता है, इवनिंग में भी आ सकता है, या तो डे में भी आ सकता है। आप लोगों को पता है ना कि एनवीएस का पेपर 3 शिफ्ट में होता है, कोई भी शिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है। अभी तो बताए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मतलब सीधा सा बात है, अपने पर्यावरण के बारे में, अपने अपने इकोसिस्टम के बारे में, वृक्ष के बारे में समझे, गाछपाला के बारे में समझे, इन्वायरमेंट को समझे, इन्वायरमेंट के इश्यूज को समझे, और हो सके तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान दे, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, बस आप इश्यूज को समझिए, बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उसी को बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो, इन्वायरमेंट के इश्यूज को समझते हो कि इन्वायरमेंट में ये सब प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे पढ़िए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हाउ ह्यूमन एक्शन अफेक्टेड। सीधा सा बात है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को समझना को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मतलब अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को समझना और किस तरीके से इंसान बर्बाद करता है इन्वायरमेंट को, ये समझना। किस तरीके से हम, आप, ये पूरी दुनिया इन्वायरमेंट को बर्बाद करते हैं, ये समझना, और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को समझना। इट मीन्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। It also includes the knowledge that the earth need protection to survive. सीधा सा बात है, बेसिक जो नॉलेज होता है कि कौन सा चीज हम लोगों को अभी करना चाहिए जिससे हम लोग बच पाए, जिससे हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए, कौन सा ऐसा चीज करें जिससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, जिससे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज ना करें, कौन सा ऐसा चीज करे जो रिसोर्सेस को, जो हमारे रिसोर्सेस हैं एनवायरनमेंट में, जो रिसोर्सेस हैं उसका मिनिमम से मिनिमम यूज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करें। क्या ऐसा चीज करे जो रिसोर्सेस जो है उसका बेहतर से बेहतर यूटिलाइज हो पाए? कौन सा ऐसा चीज करे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कर पाए? ये चीज का जो अवेयरनेस होता है, ये चीज का जो आइडिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी बेसिक आइडिया अबाउट एनवायरमेंट। समझिए ना, बेसिक आइडिया अबाउट एनवायरमेंट। ठीक है, बेसिक आइडिया अबाउट एनवायरमेंट। ठीक है, 1 मिनट। तो झिंगुर लोग डेफिनेशन बता के जाओ। आज का ये लास्ट टॉपिक था, आज का ये जो था ना लास्ट टॉपिक था, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का डेफिनेशन बताओ अपने वर्ड में, अपने शब्द में। जी बिल्कुल, मैंने क्या बोला? लव लेटर की तरह लिखना है, प्रेम पत्र के लिखना है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस का डेफिनेशन बताओ आप लोग प्लीज। यहाँ पे आप लोग भाई बहुत सारा लाइन चेप सकते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबको अवेयर होना चाहिए अपने नेचुरल वर्ल्ड से, which is the idea that humans have a responsibility to protect and preserve the natural environment। कितना सारा वर्ड्स को तुम चेप सकता है भाई, समझ के पढ़ लेगा और चेप देगा। ईएनवीएस ही तो है, कौन सा मैथ है, फिजिक्स है। ईएनवीएस का एग्जाम में घबराएगा तो हो ही गया। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सीखो और किस तरीके से जो ये जो इन्वायरमेंट में तबाही मचा रहे हैं उसको रिड्यूस करना। प्लीज आप लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का प्लीज एक बार बताइए।
एक बार इसका मीनिंग चैट बॉक्स में बताओ जी, बताओ जी, बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मीनिंग चैट बॉक्स में बताओ, मेरे को सुनना है, मेरे को देखना है, ये बता के जाओगे। बता रहा हूं, सीयू की कसम। सर फिर तो जानबूझ के हम नहीं बताएंगे, सीयू की कसम। अच्छा वो सीयू खत्म हो जाए, सीयू बर्बाद हो जाए, सीयू बर्बाद होगा सबसे ज्यादा खुशी हमको होगा सर। अरे नहीं भाई, तुम्हारे पेपर की कसम। चलो आ जाओ, बताओ। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बता के जाओगे भाई, बता के जाओगे। तुमसे बोल रहा हूँ यार, तुमसे बोल रहा हूँ नालायक हो, बता के जाओगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है बताओ ना, डेफिनेशन बताओ। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ ह्यूमन एक्शन अफेक्ट इट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और किस तरीके से हम लोग अपना जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरीके से उसको रिड्यूस करें, किस तरीके से हम लोग जो ह्यूमन लोग आदमी लोग जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, इस चीज के बारे में ये जो अवेयरनेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या? एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आज हम लोग खत्म कर लिए। अब कल हम आपको डेट बता देंगे। सुनिए, नोट्स लेना है तो टेलीग्राम पे जाओ। सुनो 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 सुनो, ये नोट्स लेना है तो टेलीग्राम पे जाओ और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हो तो क्या कर रहे हो बाबा बैठ के? व्हाट्सएप ग्रुप में भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे और सारे अपडेट्स की क्लासेस कब कब होंगे, ये वन शॉट सीरीज कब कब होंगे, सारे वहीं पे मिलेंगे दोस्तों। किस चीज का वेट कर रहे हो? जाओ ना, जाओ ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। भाई पढ़ाई करना, ठीक है? पीडीएफ दे दिया हूं, अब पीडीएफ को यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो।